हेलो एवरीवन, देखिए मैं फिर से आ गई हूँ एक बार झांसी महोत्सव। चलिए मैं आप लोगों को फिर से दिखाती हूँ। इससे पहले मैंने 2 बार मैं आपको दिखा चुकी हूँ, थर्ड टाइम मैं फिर गई थी, तो मैं आपको फिर से दिखाती हूँ और आप लोग भी देखिए और इन्जॉय करिए ऐसे मज़ेदार ब्लॉग। और जो मेरे चैनल पर नए हो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस ब्लॉग को एंड तक ज़रूर देखें। आप लोग देखते नहीं हैं, स्किप करके देखते हैं, प्लीज़ देखा करिए, पूरा देखा करिए। और बहुत अच्छा ब्लॉग हैगा, बहुत मज़ा आने वाला है और प्लीज़ इन्जॉय करिए इस ब्लॉग को। जो लोग झांसी के हैं वो लोग तो जानते ही होंगे, लेकिन जो लोग झांसी के नहीं हैं मैं उन लोगों को बता दूं कि ये हर वर्ष हम लोगों को क्या लगता है, हर साल आयोजन किया जाता है झांसी महोत्सव का। हाँ, कुछ कोरोना के समय इसका नहीं हो पाया था आयोजन, लेकिन हाँ अब ये 2 सालों से लगातार लग रहा है। किसी कारणवश पिछले साल हटा दिया गया था, लेकिन इस साल लगा हुआ है और ये 2 महीने तक चलता है। बहुत अच्छा लगता है इस मेले में और जितने भी आपको डेली एसेंशियल की चीज़ें हैं वो मिल जाती हैं इजीली और सारी चीज़ें एक ही जगह। और हम झांसी वासियों के लिए तो ये एक वरदान है, क्योंकि हम लोगों को बहुत अच्छे से घूमने को मिलता और कुछ बड़ा आयोजन तो हमारे झांसी में होता नहीं है। तो देखिए आप लोग भी एंजॉय करिए, आप लोग जहाँ से भी देख रहे हो प्लीज़ देखिए। और मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आप मेरे फ्रेंड्स हैं, पहले से ही सब्सक्राइब कर रखा है, तो चैनल को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। चलिए देखिए। अभी कुछ खा लेना भैया। चलो यार बिस्किट खाने ये वो तो बिट्टू दे पानी क्या देखिए ये धुएं वाले बिस्कुट हैं, ये मेले में बिक रहे थे धुएं वाले बिस्किट वगैरह थे। उसमें वो ड्राई आइस डाल के दे रहे थे। मुझे तो नहीं समझ में आया इतना ज़्यादा, मैंने पूछा तो वो 60 रुपीज़ के बोल रहे थे। कई टाइप के बिस्किट्स थे, फिर हुआ कि क्या ऐसा खाने, चलो कुछ और खा लो। तो बच्चे देख रहे थे, लगता है ना कुछ अजीब चीज़ धुआं निकल रहा था, तो हुआ बिस्कुट में से धुआं निकल रहा है, धुएं वाले बिस्कुट सभी देख रहे थे। तुम बैठ जाओ। हमें नहीं जाना। पिछली बार दुकानें कम थी, इस बार दुकानें और ज़्यादा हो गई हैं। झूले भी कुछ बढ़ गए हैं, मतलब पिछली बार जैसा देखा था उससे कुछ ज़्यादा ही काफ़ी भीड़ भाड़ थी और काफ़ी दुकानें ज़्यादा हो गई हैं, बढ़ गई हैं। अब ख़त्म होगा ये 31 तारीख को। अखबार में भी डेट निकल गई है कि 31 जनवरी को मेला ख़त्म हो जाएगा। पहले 26 को ख़त्म होना था, अब होगा 31 को। तो बढ़ गया है, लेकिन भीड़ तो वैसे ही है। हाँ, इस दिन भीड़ थोड़ी कम थी। इससे पहले जब मैं संडे को गई थी तब भीड़ ज़्यादा थी, लेकिन इस दिन भीड़ थोड़ी कम थी। मतलब उस दिन तो देख ही नहीं पाए थे अच्छे से, लेकिन हाँ इस दिन तो हम लोग कल संडे को गए थे तो काफ़ी अच्छे से देख लिया था। नाइट में गए थे 6 बजे के बाद, फिर 10 बज गया था आते हुए। तो काफ़ी भीड़ थी और उस समय भी लोग बाग जा ही रहे थे। तो और दुकानें बढ़ चुकी हैं और खाने पीने के स्टॉल भी अच्छे लगे। ठीक है, रीज़नेबल प्राइस तो नहीं है कहलाएंगे, है तो महंगा ही, लेकिन ठीक है बच्चों के साथ थोड़ा बहुत खाने के लिए। आदि वगैरह ने खा लिया था, थोड़ा बहुत मैंने भी थोड़ा सा खाया था, ठीक ठाक था, कोई ज़्यादा खास नहीं।
बच्चों को कहीं संग में ले जाओ तो उनके वही नाटक, मुझे ये दिलवा दो, मुझे वो खिलवा दो, मुझे ऐसा कर दो, मतलब जितना दिलवा दो उतना ही कम है। प्रांजल को मुझे ये झूला दिलवा दो, फिर मुझे ये खिलवा दो, मुझे ये करवा, कोई चीज़ अच्छी हो या ना हो लेकिन चाहिए सब है। अब ठीक है बच्चों का ही मेला है, लेकिन इतना भी नहीं कि हम लोगों की पॉकेट ही खाली हो जाए। पूरी तरह से खिलवा दिया था, सब कुछ कर दिया था, लेकिन अब मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। तो इनका और आदि का तो यही लगा रहता है हमेशा का ही। देखिए ये फ्रेश आइसक्रीम का स्टॉल लगा है। ये फ्रेश तुरंत बनाते हैं, ताज़े फ्रूट की, फ्रेश फ्रूट की आइसक्रीम। इस तरीके से इसको घुमाते रहते हैं और फिर इसी में फ्रूट्स लगाते जाते हैं कट करके, फिर इसकी आइसक्रीम। हमने मतलब किसी ने खाई तो नहीं, लेकिन हाँ भीड़ भी कम थी, तो ठंडक की वजह से आइसक्रीम वगैरह तो कम ही खा रहे थे लोग, यही सब ज़्यादा खा रहे थे, फास्ट फूड वगैरह। लेकिन लगा हुआ था, पहली बार देखा मैंने तो, फर्स्ट टाइम ही झांसी में। और वगैरह जगह तो देखा है, दूसरी जगह टीवी वगैरह में, तो वही सब देखने लगे थे। बच्चे लोगों के लिए काफ़ी सारी चीज़ें थी खेलने कूदने के लिए, लेकिन प्रांजल को तो झूला ही झूलना था। मुझे तो झूला झूलना है, मुझे झूला झूलना है, मुझे कार वाला, मुझे ट्रेन वाला, मतलब इतना खिला पिला दिया, लेकिन झूले की कसर रह ही गई। देखिए बच्चों के लिए लगा हुआ है जंपिंग वाला, अच्छा था। देखिए ये क्या चल रहा है सामने, गौर से देखिए आप लोग। ये चल रहा है ऊँट। तो ये क्या हुआ, झांसी में आ गया ऊँट, मेले में चल रहा है ऊँट। बच्चे देख रहे थे, बड़े खुश हो रहे थे। जिन्होंने हमेशा बुक्स में पढ़ा है कैमल, तो वो ज़्यादातर रेगिस्तान में पाया जाता है, और यहाँ तो कहीं देखा ही नहीं है। इक्का दुक्का ही कभी देखा है हम लोग ने भी। तो अब मेले में देख के बच्चे बड़े एक्साइटेड हो गए थे देख के कैमल। जो पढ़ते थे वो लोग कैमल, रेगिस्तान का जहाज, वो आज हमारी झांसी में चल रहा है। रेगिस्तान का जहाज झांसी में आ गया है। बच्चे देख रहे थे, एक नहीं 2 ऊँट थे शायद मेले में, तो वो लोग बस सब बैठा के सबको घुमा रहे थे, सवारी करा रहे थे। हम लोगों ने नहीं की, लेकिन देख रहे थे। मैं मासी से पूछ रही, मासी इस वाले झूले में झूलना है, ये बड़ा वाला लगा है। मासी कह रही मेरी तो लास्ट आई। खा लो तुम, खाए से खाना था, खा लो। क्या क्या खा रहे प्रांजल? प्रांजल खा रहे आइसक्रीम। देखिए मेले में ऊँट झांसी में चला। देखिए फ्रेंड, झांसी में चलने लगा है मेले में वो भी। यहाँ देखो, देखिए झांसी में चल गई नाव। झांसी में चल गई नाव। देखिए फ्रेंड्स, झांसी में नाव चल गई। ये चल गई, झांसी में भी नाव चलने लगी, बोट चलने लगी। झांसी में चल गया ऊँट, झांसी में चल गई नाव। क्या प्रांजल? पानी है, अगर गिर गए ना तो ठंडे में बस कांप जाओगे थर-थर। प्रांजल को घूमना है।
देखो कितनी मस्त होगी। कितनी मजे से बैठी हो। क्या करो नहीं देखो कितना नाटक हो। देखिए फ्रेंड्स, मेले में बच्चों के नाटक। 2 दिन का है वो। ड्रम बजा रहे हो? चूड़ी लेनी है? ये लेना है मुझे? ये क्या है? अच्छा क्या करोगी? आधी ले लो, तुम्हारा क्या तोड़ दिया था प्रांजल ने। ले लीजिए। अरे यार तुम तो पगले आए गए हो। जो ले लो जे 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 ले लो जे। कितने की है ये? देखिए कितनी अच्छी फर्नीचर की दुकान है। फर्नीचर भी है और सजावटी आइटम भी है, सोफ़े वगैरह भी थे इसमें, और गार्डन टेबल और चेयर का सेट भी था। साइड टेबल पूछी थी 2200 की बोल रहे थे। अच्छी थी, अच्छी लग रही थी, साइड में लगाने के लिए लकड़ी की थी और फोल्डिंग थी, तो मुझे तो अच्छी लगी। अब देखो नेक्स्ट टाइम अगर सही, अगर दाम, अगर कहते हैं ना कि वो अगर पट गई तो फिर अगर हुआ तो फिर मैं लेके आऊँगी तो दिखाऊँगी आपको। अच्छी लग रही थी, लेकिन हाँ महंगा लग रहा था थोड़ा सा। अब मेला है तो वो चीज़ें तो होती ही हैं महंगी, लेकिन अच्छे आइटम थे इनके पास में। और कपड़ों की सेल तो इसमें जहाँ तहाँ थी। सबसे ज़्यादा धूम तो लुधियाना सेल की है। कपड़े बहुत अच्छे हैं, स्वेटर वगैरह सर्दी के हिसाब से विंटर कलेक्शन बहुत बढ़िया है इनका। तो आप इसमें से, लेकिन बस ये है कि टाइम बहुत लगता है, क्योंकि इसमें इतने सारे हैंगर पर टंगे हुए, हाथ ही दर्द करने लगा देखते देखते देखते। उनमें से आपको चूज़ करना पड़ेगा। अच्छे हैं आइटम, बढ़िया आइटम है। कपड़े वगैरह हैं बच्चों के लिए, अपने लिए स्वेटर, श्रग वगैरह बढ़िया हैं। मतलब वुलन आइटम बहुत अच्छा है मेले में, और इसी पे सबसे ज़्यादा भीड़ है, सबसे ज़्यादा। और बिकते जाते हैं वो न्यू लगाते चले जाते हैं। देखिए कितने अच्छे श्रग वगैरह, बहुत सुंदर है। तो ओरिजिनेबल प्राइस में, इस समय प्राइस भी कम है, 150 के हैं, 250 के हैं, अच्छे हैं। दिल्ली वाला माल है, लुधियाना वाला, तो उनके प्राइस तो रीजनेबल होते ही हैं। तो वो सब मैंने देखा था, बहुत अच्छा था। उसी पे सबसे ज़्यादा भीड़ थी, और तो ज़्यादा और दुकानों पर तो काफ़ी मतलब इतना नहीं था, लेकिन हाँ इन पे ज़्यादा भीड़ थी। लेकिन हाँ कल कुछ की भीड़ कम थी। अब भीड़ इसकी फिर बढ़ेगी, जब ख़त्म होने पे आएगा तो फिर भीड़ बढ़ेगी। पीछे वो गेम हो रहे थे, छल्ला फेंक रहे थे, तो जिस पे जा रहा था तो वो नंबर मतलब लग जाएगा, तो एकदम से आवाज़ आई हो, तो हम लोग सब डर गए कि क्या हो गया। एकदम से सब लोग चिल्लाने लगे, लड़के लोग थे बहुत सारे। निशाना लगाने पे और छल्ला फेंकने, फिर आपको जिस छल्ले पे जाएगा फिर उसमें इनाम खुलेगा, तो उसी की आवाज़ हुई। तो वही मैं बोली लग गया इनाम लग गया किसी का। बहुत भीड़ थी, इस बार भी थोड़ी कम है, इतनी नहीं है। अब तो दुकानों पे ज़्यादा है, इन पर ज़्यादा है, अच्छे हैं। दोनों पागल हैं, मैंने भी लिए हैं, बढ़िया है। सबसे ज़्यादा भीड़ इन्हीं पे।
अब दिला तो दिया, अब जबरदस्ती नहीं करो। ये टंगे हुए हैं। हाँ ये पहनती तो नहीं हाँ तो फिर बस पहनो तो ले लो। मम्मी पहनेंगे, मम्मी सुनो, नहीं पहनोगे, कभी नहीं पहनोगे, इसलिए हम दिलाएंगे नहीं। कहाँ गई? हम लोग रात में काफ़ी लेट हो गए थे, 10 बज गए थे हम लोगों को। फिर ज़्यादा मैंने कुछ नहीं बनाया था। फिर यहाँ से हम लोग निकल के सीधे थोड़ा सा बाहर देखते हुए फिर आ गए थे। 10 बज गए थे हम लोगों को। तो बस सभी लोगों ने थोड़ा थोड़ा खा लिया था, बच्चों ने भी खा लिया था। और हिमांशु को खाना था कबाब पराठा, तो बस वो यहीं पे खड़ी होंगी, कही थी मुझे तो अब फूडी का खाना है, तो बस वही खिलवाने लगे थे। इसके बाद हम लोग आ गए थे, 10 बज गया था। इतना घूमते घूमते हम लोग काफ़ी टाइम हो गया था और 10 बज गए थे। इससे ज़्यादा मैंने फिर शूट नहीं किया था, भीड़ भाड़ आगे ज़्यादा थी। तो बस अब मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।